हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन। ठीक है, तो बच्चों हमने इसमें फर्स्ट केस कंसीडर किया था व्हेन वी आर यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो एक केस हमने बच्चों कर लिया था। ठीक है, उसमें क्या होता था बच्चों, हमने किया था स्मेल्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस हमने किया था, और उसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो स्मेल्टिंग होती है वो हमेशा किस में होती है, ब्लास्ट फर्नेस में, जिसमें हमारे पास 3 जोन्स होती है डिफरेंट। ठीक है, और ये चीज़ हमने स्टडी कर ली थी लास्ट क्लास में। आज की क्लास में बच्चों हमें स्टडी करना है नेक्स्ट रिडक्शन बाय अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है बच्चों, रिडक्शन बाय अ मोर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड मेथड में देखो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। और सेकंड हम बच्चे पढ़ रहे हैं सेकंड केस, रिडक्शन बाय यूजिंग अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और हमें पता है एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होगी बच्चों, मोर रिएक्टिव, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस केस में सेकंड मेथड में, ठीक है, सेकंड केस में बच्चों हम फर्दर इसके 2 सब पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम एंड सेकंड रिडक्शन बाय मैग्नीशियम। ठीक है, बड़े सिंपल से प्रोसेस है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। देखो रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम बच्चों, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ओके, थर्माइट रिएक्शन। अब देखो दोज मेटल ऑक्साइड which cannot be reduced by using carbon are reduced by using aluminium as a reducing agent। हम कहते हैं कि वो मेटल ऑक्साइड बच्चों जो कार्बन की हेल्प से रिड्यूस नहीं हो सकते, उनके लिए हम कौन सी मेटल यूज़ करते हैं बच्चों, मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये जो इसके एग्जांपल्स होंगे ना बच्चों, ठीक है, वो किसके टाइप के होंगे, एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टाइप होगी ये। ठीक है, अब देखो इसमें हमें यहाँ पे पढ़ते हैं, व्हेन कार्बन इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड देन क्रोमियम विल रिएक्ट विद कार्बन। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल है हमारे पास एक कार्बन है, इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, कि जो हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड है वो कार्बन की हेल्प से क्रोमियम में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, क्रोमियम में वो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो बच्चे वो क्रोमियम में कन्वर्ट नहीं होगा, वो क्यों कन्वर्ट नहीं होता क्रोमियम में, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद क्रोमियम एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम कार्बाइड विल टेक्स प्लेस विच आर रिफ्रैक्टरी इन नेचर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, तो देखो क्रोमियम ऑक्साइड बच्चों कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, क्रोमियम कार्बाइड, विच इज़ वेरी हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हमने, एट हाई टेम्परेचर क्रोमियम हैज़ हाई एफिनिटी फॉर कार्बन। वही चीज़ होगी, मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनना चाहिए था बच्चों और क्रोमियम अलग बनना चाहिए था, क्योंकि हमें क्या बनाना है, मेटल ऑक्साइड से क्रोमियम हमें चाहिए था, मेटल चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। इंस्टेड ठीक है, मेटल की बजाय आपको क्या ऑब्टेन हो जाता है, क्रोमियम कार्बाइड विल बी ऑब्टेन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अब देखो, जैसे हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड है, अब क्वेश्चन तो बच्चों राइज होता है ना कि हमें क्रोमियम ऑक्साइड को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अब इसे कार्बन से तो कर नहीं सकते, इसे किसकी हेल्प से करेंगे बच्चों, मोर रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज एल्यूमिनियम की हेल्प से हम इसे रिड्यूस करेंगे। आओ देखते हैं कि कैसे हम इसे रिड्यूस करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो क्रोमियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम, देयरफॉर एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस क्रोमियम फ्रॉम इट्स पोजीशन। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम विल टेक्स प्लेस। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमारे पास ये मेटल ऑक्साइड था, इससे हमें क्या ऑब्टेन हो गया, मेटल ऑब्टेन हो गया। एंड इन दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्व्ड आउट एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज्ड इन वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था आयरन प्लस, ठीक है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ऐसा केस हमने पढ़ा था बच्चों। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट प्रोसेस किसे कहते हैं, व्हेन एल्यूमिनियम एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जब एल्यूमिनियम हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, थर्माइट प्रोसेस। और जबकि जब कार्बन हमारे पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये नेम आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। सिंस एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम, देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस
chromium from its position, and this reaction is highly exothermic in nature, therefore it is used in welding process. ओके बच्चों, नेक्स्ट इसमें हमारे पास सेकंड केस है रिडक्शन बाय मैग्नीशियम. ठीक है, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं क्रोल्स प्रोसेस. क्रोल्स प्रोसेस. इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखो बच्चों, जैसे हमारे पास है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया. सिंस मैग्नीशियम इज हाई रिएक्टिव देन टाइटेनियम, देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस टाइटेनियम फ्रॉम इट्स कंपाउंड. Here formation of titanium will takes place along with the formation of magnesium chloride. बच्चों Mg है ये, not Hg. ठीक है, Hg तो का तो मतलब ही नहीं बनता ना इस रिएक्शन में. MgCl2. ठीक है, इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट और सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है बच्चों, ये सिंपल क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन भी हम इससे बोल सकते हैं. देखो यहाँ पे टाइटेनियम की क्या हुई है बच्चों, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे टाइटेनियम +4 स्टेट में आ जाएगा ना बच्चों. ठीक है, आपने +1 में भी स्टडी किया, यहाँ पे 0 स्टेट में, तो मतलब इसकी क्या हो गई, रिडक्शन. और मैग्नीशियम की क्या होगी बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गई. तो इसलिए इस प्रोसेस को हम एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और हम इसे एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हमने किया बच्चों सेकंड स्टेप. ठीक है, सेकंड प्रोसेस. देखो हमने क्या कर रहे हैं, हम थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स. ठीक है, उसमें बच्चों एक तो हमने एलिंगम डायग्राम पढ़ा. एलिंगम डायग्राम में तो सिर्फ हमने ये चीज़ स्टडी की कि कौन से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है और कितने टेम्परेचर पर रिड्यूस कर सकती है. ठीक है, उसके बाद हम उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे हैं. डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम कैसे किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम वो स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट हमने स्टडी किया बच्चों व्हेन कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सेकंड हमने स्टडी किया व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और वी कैन से दैट बाय यूजिंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, तो 2 प्रोसेसेस में स्टडी कर लिए बच्चों हमने. थर्ड हम स्टडी करते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस बच्चों ये वैसे सिंपली किसके लिए होता है, जो मेटल सबसे लीस्ट रिएक्टिव होती है ना, जैसे कॉपर हो गए. ठीक है, उन मेटल्स के लिए यूज़ होता है. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड फॉर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक कॉपर, मरकरी एंड लेड एक्सेट्रा. बच्चों आपको ये मेटल्स ज़रूर याद होने चाहिए कि कौन सी मेटल के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो बच्चे से सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. देखो सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या है कि अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा, मतलब इसे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की नीड की, ठीक है, नीड नहीं है. अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर इट इज़ नॉन एज सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. तभी कहेंगे ना बच्चों सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. तो ठीक है, अब देखो जैसे बच्चों कॉपर सल्फाइड है. ठीक है, मैं आपको 10th में मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था कि जो हमारे पास लीस्ट एक्टिव मेटल्स होती है उन्हें हम क्या करते हैं, बाय सिंपली डीकम्पोजिशन. ठीक है, बाय स्ट्रॉन्गली हीटिंग दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल. ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या है, कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड बना, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे क्या होगी बच्चों, इवोल्व आउट. अब देखो ये कॉपर ऑक्साइड फर्दर बचे हुए कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करेगा. ठीक है, मतलब इसका जो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिड्यूस कर देंगे. ठीक है, कॉपर सल्फाइड इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉपर मेटल विल बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में, किसी भी मेटल का ऑक्साइड और किसी भी मेटल का सल्फाइड आपस में रिएक्ट करके क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. कॉपर सल्फाइड इसको क्या कर रहा है, क्यूप्रस सल्फाइड है बच्चों, सॉरी. ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है बच्चों, रिड्यूस कर रहा है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल विल बी ऑब्टेन्ड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व आउट इन दिस प्रोसेस. ऐसे ही बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे लेड सल्फाइड के केस में, लेड सल्फाइड है बच्चों O2, पहले क्या बना, मेटल ऑक्साइड. ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, बचे हुए मेटल सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, मेटल बना देगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल इवॉल्व आउट. ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी. तो ये था बच्चों हमारे पास थर्ड मेथड, दैट इज सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है बच्चों कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन.
इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है बच्चों, इस मेथड में हमें मेटल ऑब्टेन होती है बाय रिडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इन दिस मेथड द मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जनरली ये मेथड किसके लिए यूज होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज होता है फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, हम स्टडी करते थे कि जो सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है दे कैन बी कन्वर्टेड into metal from their metal oxides by the process of electrolysis because they have high affinity for oxygen and cannot be reduced by with the help of any reducing agent. They cannot be reduced with the help of any reducing agent. मतलब जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगी उनकी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स क्या होगी, एफिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे सपोज करो बच्चों हमारे पास कोई भी मेटल है, जैसे सोडियम ऑक्साइड ही है, सपोज करो सोडियम ही है Na2O। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कार्बन यूज़ करेंगे ना बच्चों तो ये रिएक्शन होनी चाहिए ना Na+ में C कार्बन मोनोऑक्साइड, बट ये रिएक्शन नहीं होती बच्चों। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो सोडियम है ना, ठीक है, सोडियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कार्बन की ऑक्सीजन से। दोनों की एफिनिटी को चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे सोडियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। देयरफॉर कार्बन कैन नॉट बी यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हेयर। ओके, दैट्स वाई दीज मेटल्स, ठीक है, आपके पास जो मेनली कौन सी मेटल्स होती हैं, अल्कली मेटल्स, दे आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है मोल्टन NaCl। ठीक है, हमारे पास मोल्टन NaCl है बच्चों, तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कंप्लीट पढ़ोगे। वैसे भी देखो बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस हम कैसे करते हैं, ये ब्रीफ में बता देती हूँ मैं। कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर हम वो सोल्यूशन फिल करते हैं बच्चों जिसकी हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl है, नॉट एक्वस NaCl, मोल्टन NaCl। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एक कैथोड और एक एनोड लेते हैं। ठीक है, कैथोड एनोड को किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एनोड को किससे कनेक्ट करेंगे बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ठीक है, ए से एनोड, ए से एडिशन का साइन, ठीक है, पॉजिटिव, याद कैसे रखोगे, पाओ से, PAO, पाओ। ठीक है, P मतलब बच्चों पॉजिटिव, A मतलब एनोड, ठीक है, एनोड, O मतलब बच्चों ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब एनोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको कैसे याद रखोगे, इसे हम क्या कहेंगे, कैथोड, और इसे याद रखेंगे बाय NCr। ठीक है, N का मतलब बच्चों नेगेटिव, C का मतलब कैथोड, ठीक है, R का मतलब रिडक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये चीज़ इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है ना बच्चों, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स कैसे ऑब्टेन होते हैं ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे इतना ही समझो। ठीक है, जैसे मोल्टन NaCl है, अब देखो मोल्टन NaCl में कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे बच्चे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ओनली। तो यहाँ पे ये कैटायन है बच्चों, ये एनायन है। कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड Cl नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, अब बच्चों कैथोड पे कौन चला गया, Na पॉजिटिव, वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। रिडक्शन क्या होती है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद कैसे कर सकते हो रिडक्शन को, RIG, ठीक है, और ऑक्सीडेशन को OIL से। ठीक है, वो कैसे बच्चों, देखो रिडक्शन, R से रिडक्शन, I से इज, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऑयल याद रख लो बच्चों, ये अपने आप याद हो जाएगा। ऑयल का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे याद रखना हमें। ठीक है, तो देखो बच्चों सोडियम आयन डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज का मतलब अपना चार्ज ख़त्म कर देगा। चार्ज ख़त्म कैसे करेगा, पहले Na पॉजिटिव था, अब ये क्या बन गया बच्चों, Na बन गया। कैसे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, ये गेन करेगा, क्यों, बिकॉज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, उसमें 1 नेगेटिव ऐड होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा।
मीन्स सोडियम मेटल विल बी ऑब्टेन्ड एट कैथोड, ठीक है, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। ओके, उसके बाद बच्चों एनोड, एनोड के केस में क्या होगा, एनोड पे कौन जा रहे हैं, Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव चले गए। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Cl नेगेटिव Cl में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, लूज़ करने को हम इधर भी दिखा सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख दो बच्चों -1 इलेक्ट्रॉन, बोथ आर सेम थिंग, पर ये -1 इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है ना, तो वैसे ही केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब देखो बच्चों जो Cl है, क्या ये Cl स्टेबल है, नहीं, क्योंकि Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर Cl रिएक्ट्स विद अनदर Cl, ठीक है, मतलब क्लोरीन का एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में क्या है बच्चों, स्टेबल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो एक क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2Cl और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ और, यहाँ पे लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का हो गया, अब 2 का, और गेन कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसा कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बच्चों, रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन वुड बी सेम, शुड बी सेम, ठीक है, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है ना, तो गेन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का कराना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका मतलब सोडियम मेटल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, हाउएवर क्लोरीन गैस विच इज़ ग्रीनिश येलो इन कलर वुड बी ऑब्टेन एट एनोड, ठीक है, इट विल इवॉल्व आउट एट एनोड, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम किसी भी एल्कली मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है उन्हें उनके ऑक्साइड से, ऑक्साइड्स बोल दो बच्चों, या फिर उनके ओर्स बोल दो, ठीक है, जैसे मोल्टन NaCl तो हमने हैलाइड ओर लिया ना, ठीक है, उनसे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या स्टडी किया, तो ये हमारे पास ये हमारा क्या हुआ, थर्ड जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने सबसे पहले एलिंगम डायग्राम स्टडी किया, ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा स्मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट को हमने यूज़ किया है रिडक्शन प्रोसेस में। फर्स्ट हमने किया बच्चों बाय यूजिंग कार्बन, सेकेंड हमने किया बच्चों बाय यूजिंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम की हेल्प से करते हैं तो उस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। मैग्नीशियम की हेल्प से जब रिड्यूस बोलते हैं तो बच्चों हम बोलते हैं क्रोल्स प्रोसेस, ओके। और उसके बाद बच्चों हमने किया सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर कॉपर, लेड, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है, मर्करी एक्सेट्रा। और उसके बाद लास्ट हमने स्टडी किया बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन विच इज़ यूज फॉर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स, ओके। तो हमने अब यहाँ पर हमारा जो थर्ड स्टेप है बच्चों मेटलर्जी का वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे फोर्थ स्टेप ऑफ मेटलर्जी दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये अच्छे से करना, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है, विद द फोर्थ स्टेप ऑफ मेटलर्जी दैट इज़ रिफाइनिंग, ओके।